हाँ जी बेटा, आज हमारा 10वीं कक्षा का जो विषय है वो है माँ का कमरा। ये श्याम सुंदर अग्रवाल जी द्वारा रचित एक लघु कथा है। एक छोटी सी लघु कथा है, परंतु बहुत ही बड़ा संदेश देकर जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि लगभग एक पेज की ये लघु कथा में उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। थोड़ी सी लाइनों में ही बहुत बड़ी बात है, वो हमें समझा दिया। इस कहानी में अहमता 3 ही पात्र हैं, बसंती, उसका पुत्र और रेशमा। हमारे सामने ये 2 पात्र ही आते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बसंती। एक बुजुर्ग औरत है, वह अपने गांव के पुश्तैनी मकान में रह रही है। उसका पुत्र दूर नगर में नौकरी करता है। एक दिन उसको अपने पुत्र का पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी तरक्की हो गई है। अब मुझे कंपनी की ओर से बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। अब माँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये पढ़कर बसंती खुश हो जाती है, परंतु जब इसका पता उसके पड़ोसन रेशमा को लगता है, ये पड़ोसन है रेशमा, बसंती की पड़ोसन है जो बसंती के साथ वाले घर में रहती है। उसको पता लगता है भी अब बसंती जा रही है, तो वो बसंती से बात करती है। उसको कहती है कि मत जा, सुना है कि शहर में रह रहे बेटे और बहू अपनी सास की बहुत दुर्गति करते हैं, अर्थात उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। ना तो उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है, ना पानी अच्छे से नसीब होता है। उसकी जून ही बहुत बुरी हो जाती है। तो ये सुनकर बसंती भी घबरा जाती है कि हाय, अब उसका पुत्र भी उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे और उसकी भी दुर्गति ना हो जाए। तो अगले दिन उसका पुत्र उसे लेने के लिए आ जाता है। अब बसंती अपना पूरा जोर लगाती है कि मैंने नहीं जाना, तर्क करती है अपने बेटे के साथ, परंतु बेटे की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। तो अंततः वह सोचती है कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये सोच लेकर वो अपने पुत्र के साथ शहर की ओर चली जाती है। उसके साथ कार में बैठ जाती हैं। अब कार चलने लग जाती है। बेटा और माँ आपस में बातें करते रहते हैं। जब शहर में पहुंच जाते हैं, अब बड़ी सी कोठी के आगे जब उनकी कार रुकती है, तो बेटा कहता है कि माँ, तुम अंदर भीतर चलो। नौकरों को बुला लेता है और उनका सामान है जो माँ का, उसको पकड़ाकर, नौकर को पकड़ाकर कहता है माँ, मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, आपको मिलता हूँ। तो वो चला जाता है। उसकी घरवाली अर्थात बसंती की बहू पहले ही काम पर जा चुकी होती है। बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो बसंती अकेली होती है। वो घर में जाती है तो पहले पूरे घर को देखती है। तो देखती है कि घर तो बड़ा आलीशान है। 3 तो उसमें डबल बेड वाले कमरे हैं, इसके साथ ही एक ड्राइंग रूम है। इसके साथ ही वो उसके मन में जो रेशमा की बात होती है कि उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उसको नौकरों वाले कमरे में रखते हैं, तो वो मन ही मन नौकरों के कमरे भी जाकर देख आती है कि फिर देखते हाँ, छोटे से हैं कमरे, परंतु चलो, अगर बेटे और बहू के साथ ने दुर्गति की या उनके साथ नहीं बनी, तो वो नौकरों वाला कमरा, चलो यहाँ अपनी जो वक्त है वो गुजार लेगी, बस मेरे से अच्छे से बात कर ले। बस यही उसके मन में सोच होती है। फिर उसका जो सामान होता है वो एक कमरे में उसका नौकर रख जाता है। वहाँ पर एक बड़ा डबल बेड लगा होता है, टीवी होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, कुर्सियाँ लग पड़ी होती हैं। तो उसके जो गद्दे होते हैं ना बेड के, वो बड़े नरम होते हैं। बसंती सोचती है काश ये मेरा कमरा होता। तब वहाँ पर नरम गद्दों, थकी हुई होती है, जब वो नरम गद्दों के ऊपर लेटती है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि मानो तुरंत ही सो जाए। परंतु उसके मन में विचार आ जाता है कि हाय, कहीं मेरी बहू ना आ जाए और मुझे डांट ना दे। इसीलिए वो सोती नहीं और तुरंत वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर शाम को जब उसका बेटा आता है, तो बेटे से पूछती है कि बेटा, मेरा कमरा कौन सा है। बेटा हैरान रह जाता है और वो हैरानी से कहता है कि माँ,
ये तुम्हारा ही तो कमरा है जिसमें तुम्हारा सामान पड़ा है। कहते बेटा मेरा? हैरान रह जाती है कि उसको वो जो उसने मन में सोचा था कि काश यही मेरा कमरा हो, वही कमरा उसके बेटे ने उसके लिए निर्धारित किया होता है कि माँ हमारे साथ यही बड़े कमरे में रहेगी। कहता है माँ दीदी जब आती है ना तो वो आपके साथ ही रहना पसंद करती है, इसलिए आप यहीं रहे। और हाँ, आपके पोते पोते भी तो आपके साथ बातें करेंगे ना, आप उनको कहानी सुनाओगे, तो अब यही आपका कमरा है, आप हमारे साथ ही रहो। जो भी कभी किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो नौकरों को कहना, सभी आपकी सेवा में हाजिर हैं। इतना सुनते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो ये बेटा एक छोटी सी लघु कथा है जिसका नाम है माँ का कमरा। ये कहानी हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहले, ध्यान से सुन लीजिए, ये कहानी हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहली ये कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई भी स्वर्ग इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी कि माता पिता को भी अपने बेटों पर विश्वास करना चाहिए। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे भी सभी बेटे एक बराबर नहीं होते। अगर कुछ क्रूर होते हैं तो कुछ नरम दिल भी होते हैं, जो भगवान से भी बढ़कर अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि बसंती का पुत्र अपनी माँ से देखो कितना प्यार करता है। तो ये संदेश देती है हम सभी युवकों को कि हम भी बसंती के पुत्र की तरह अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ख्याल रखें, उनको सब सुख सुविधाएं प्रदान करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं। तो बेटा, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए।